नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए काउंटिंग सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान कराए गए। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल 5 विधायकों को नामित करेंगे। 5 विधायकों के नामित होने पर यह संख्या बढ़कर 95 हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस बम्पर जीत पाती दिख रही है, वहीं भाजपा को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। रुझानों में भाजपा को 20 सीटें भी नहीं मिलती दिख रही। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी गठबंधन को रुझानों में बढ़त मिलती दिख रही है। एलजी द्वारा 5 विधायकों को मनोनीत किए जाने को लेकर के सवाल पूछे जाने पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संसद में 2023 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किया गया था, जिस पर दोनों सदनों में बहस हुई थी और ये बिल पास हुआ था। इंडिगो एयरलाइंस के विमान ने लखनऊ में लैंडिंग से पहले 3 बार जोरदार गोते खाए, जिसमें यात्रियों में दहशत फैल गई। लगेज बॉक्स खुल गया और उसमें रखा सामान लटकने लगा। यात्रियों का आरोप है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एयरलाइंस के किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। बता दें कि विमान अमृतसर से लखनऊ आ रहा था। करहल में आयोजित दिवाकर समाज सम्मेलन में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी जेल भेजे जाएंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव करहल के उपचुनाव के प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव की घोषणा करते हुए कहा कि इनको सभी मिलकर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब गौवंशों के गले में रेडियम की पट्टी बांधी जाएगी ताकि रात में भी उन्हें आसानी से देखा जा सके। इस पहल से न केवल गौवंशों की सुरक्षा होगी, बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों को भी दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा। मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होगा, जो कि ये बैठक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन भाजपा की गोगो दीदी योजना को ब्रेक लगाने की कोशिश में लगे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पत्नी संग ताजमहल देखने आगरा आ रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उनका स्वागत करेंगे। उनकी यात्रा में चलते आम पर्यटकों के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक ताजमहल बंद कर दिया गया। सैलानी प्रवेश नहीं मिलने के कारण बाहर बैठे हैं। स्कूल का ग्रुप ताजमहल देखने आया, वो भी बाहर बैठाया गया। हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 48 सीटों पर, बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं अन्य 3 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 20 और एनसी कांग्रेस गठबंधन भी 28 सीटों पर आगे है। ये रुझान 8:54 तक के हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।